और उस बारात में मेरे साथ बाएं दाएं मुंगावली अशोकनगर के विधायक बैठे हुए थे। इतने में एक सज्जन उस तंबू के नीचे पहुंचते हैं और उनको देखकर जैसे सांप सूख गया हो ब्रिजेंद्र यादव और दूसरे जग्जी ऐसे रफा दफा हुए कि मुझे समझ ही नहीं आया। और वो व्यक्ति कौन था? केपी सिंह यादव। वो भी थे बारात में। बोलो डग्गी राजा सही है गलत? दोनों गायब हुए। आधे घंटे तक केपी सिंह जी हमारे साथ बैठे रहे। मेरा पुराना परिचय था। मेरे जब पिता मुख्यमंत्री थे तब वो प्रदेश जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे कि नहीं? उनके पिता जिला पंचायत। बड़ी देर से बातचीत हुई अच्छी तरह से और उन्होंने कहा देखा सिंधिया जी के आदमी कैसे हैं डरपोक कि मेरे आते ही साथ दोनों गायब हो। तो भैया ऐसे डरपोक आदमी को आप चुनाव जिताए? सिंधिया जी कहते थे ग्वालियर चंबल मेरा गढ़ है। मैं दावे के साथ कहता हूं इस ग्वालियर चंबल में 16 सीट है। ये उनका खाता खुल जाए 16 सीट में तो मैं नाम बदल दूंगा। जो हालात है चाहे वो पिंड हो, चाहे मुरैना हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे अशोकनगर हो, चाहे बमौरी हो, कहीं पर खाता नहीं खुल रहा। और इसीलिए शिवराज ने सिंधिया से कहा कि अब तुम भैया अलग चलो, हम अलग जाए। वो समझ गए। जो 2 महीने पहले कहते थे कि मैं टाइगर जिंदा है, अब कहते हैं मैं काला कौआ हूं। यही सिंधिया के वचन है, मेरे नहीं भाई। मुझे नहीं लगता कि चुनाव के बाद वो काला कौआ से क्या हो जाए। डग्गी राजा, इनको तो हर चुनाव में इनका टिकट कट जाता। पिछले चुनाव में भी डग्गी राजा का टिकट काट दिया। मैंने पूछा क्यों? सिंधिया जी क्योंकि मैं और कमलनाथ जी दोनों समिति में थे। हमने कहा क्यों विरोध कर रहे हैं? उनका धीरे से कहना था वो पराशर से मिलने नहीं गए। मैं समझ नहीं पाया पराशर से मिलने क्या जरूरत। बाद में पता लगाया और उम्मीदवारों से तो कहते हैं जब तक थैली नहीं आती तो टिकट नहीं मिलता। लेकिन हमारे कन्हैयाराम जी को परसों और शिवराज सिंह जी भी घूम चुके हैं। उनको अब समझ में आ गया है कि जमीन खिसक चुकी है। समझ चुके हैं अच्छी तरह से शिवराज। नहीं तो राहुल लोधी को 50 करोड़ बना लिया हो। और अब उनके पास सिर्फ एक ही अस्त्र शस्त्र है कि आखिरी 3 रोज आपको लिफाफा भेजे, आपको भी खरीदने की कोशिश करें। मैं किसी को किसी का नुकसान नहीं चाहता हूं। भैया पैसा मिले तो ले लो, इनके बाप का पैसा नहीं है। लेकिन यदि 5,000 रुपए दे किसी को तो कह देना हमारी कीमत 5,000 में बिकाऊ नहीं है भैया, 50,000 दो तो बात करें हम। लेकिन जब वोट डालने जाओ 3 तारीख को मशीन के सामने जब खड़े होना भाई बहन, तो आप आधा सेकंड शिवराज से लिया, करूं तो क्या करूं है हमारे इश्क, अंतरात्मा से आवाज आएगी, धीरे से पंजा वाली बटन दबा के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्यादा संपर्क आप सबसे नहीं रहा, पर अभी मैं साधना भारती को सुन रहा था। साधना भारती कह रही थी कि टाइगर जिंदा है। किसी ने कहा था, जानते हैं किसने कहा था? उन्होंने कहा टाइगर शर्मिंदा है। मैं बता दूं, आज सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने
दूल्हा तो उन्हें बना दिया, पर दामाद भी बनाएंगे, ये याद रखिएगा। आज यहां हर जाति के व्यक्ति, हर धर्म के व्यक्ति है। मैं देख रहा हूं, किसी ने पगड़ी पहनी है, किसी ने टोपी पहनी है, हर जाति के लोग हैं। कोई ऐसा देश है जहां इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतने त्योहार, इतने रस्म, कोई ऐसा देश है जहां इतनी देवी और देवता है? भारत ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां इतनी अनेकता है, जहां इतनी विभिन्नता है, और भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि ये भारत की संस्कृति है और कांग्रेस की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, हर समाज को, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। यही भारत की संस्कृति है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान बनाया। आजादी के बाद कितनी बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसे देश में जहां इतनी विभिन्नता हुए, अनेकता हुए, एक ऐसा संविधान बने जिस संविधान में सबके साथ न्याय हो, हमारी माताओं और बहनों के साथ न्याय हो, हमारे हर जातियों के साथ न्याय हो। हमारे किसी विधायक का निधन हो जाए तो उपचुनाव होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने स्वप्न में नहीं सोचा था कि अपने देश में ऐसी अनैतिक राजनीति होगी कि सौदेबाजी के कारण हमें उपचुनाव करना पड़ेगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था, इसका तो प्रावधान ही नहीं था कि ऐसी बिकाऊ राजनीति हमारे देश में आएगी। चुनाव तो हमारे प्रजातंत्र का उत्सव है। आज जो ये उपचुनाव है, मैं तो पूछना चाहता हूं, ये किसका उत्सव है? ये सौदे का उत्सव है, ये बोलने का उत्सव है। आपको तो अगली दफे, अभी कई सरपंचों को मैं मिला, अगली दफे सरपंच नहीं चुनना, बोली बोल देना गांव में, सरपंच बन जाएगा। ये हालात कि बोली बोलो, सरकार बना लो। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और आप सबने फैसला किया, मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने फैसला किया था कि भारतीय जनता पार्टी, आप घर बैठिए, शिवराज सिंह जी घर बैठिए, आराम करिए। और आप सबने कांग्रेस की सरकार बनाई थी। आपने जब जग्गी राजा को वोट दी, आपने कहा, तय किया कि हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने वोट से कांग्रेस की सरकार बनाई। मुझे कहने की क्या जरूरत है? ये जो सरकार 7 महीने पहले बनी, ये तो नोट से सरकार बोली बोलकर दिखाओ। और आज प्रश्न किसी उम्मीदवार का नहीं है, आज प्रश्न तो हमारे संविधान का है, हमारे प्रजातंत्र का है। इतने नौजवान हैं, नौजवानों में आपसे कहना चाहता हूं, ये बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, आपको अपना जीवन काटना है। आपको इस संविधान और इस प्रजातंत्र की रक्षा करनी है, और यही आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। कितना कलंकित कर दिया मध्य प्रदेश को। आप जहां जाए देश में बोलिए मध्य प्रदेश से है, कहते अच्छा वो तो बिकाऊ प्रदेश है ना, बिकाऊ राजनीति है वहां। ये आज मध्य प्रदेश किस तरह बदनाम हुआ। तो आज ये तस्वीर आप सबके सामने है। शिवराज सिंह जी ने नवंबर 18 में आप सबने तय किया, आए थे अपने कार्यकाल के बारे में बताने। आप सबने कहा शिवराज जी घर बैठिए। 7 महीने में, पिछले 7 महीने से जब से उनकी सरकार बनी, मैं तो पूछना चाहता हूं शिवराज जी, इस 7 महीने का हिसाब तो दे दीजिए जनता को। जनता ने तो फैसला नवंबर 18 में कर लिया था। कौन सी चीज बदली है कि ये अपना फैसला बदले? आप ये 7 महीने का हिसाब दे दीजिए। मैंने 20 दिसंबर 2018 को शपथ ली थी। 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली, उसमें से 2-2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। सही बात है। 1 महीना गया ये सौदेबाजी में। मेरे पास तो 11.5 महीने थे। इस 11.5 महीनों में हमने
कांग्रेस की नीति और नियत का आपको परिचय दिया। और ये खड़े हो जाइए, जितना आप झूठ बोलते हैं। मैंने तो सोचा था कि 15 साल बाद आप जब आराम करेंगे झूठ बोलना बंद कर देंगे, पर शिवराज जी तो बाज नहीं आए। आज भी जो मौका मिला झूठ बोल लो, कुछ भी बोल लो। 15 लाख घोषणाएं कर दी 15 साल में, कुछ भी घोषणा करो। यहाँ मैं आया हूँ आज आपके बीच में। मैंने पूछा कितने कॉलेज है, कितनी कन्या कॉलेज है। मैंने पूछा क्या यहाँ कृषि विश्वविद्यालय है, कितने अस्पताल है। शिवराज सिंह जी, जनता ने आपको नवंबर 18 में, जब हमारा किसान बिना काम के, नौजवान बिना काम के, मध्य प्रदेश की जनता ने कहा कि शिवराज तुम किस काम के, और आपको घर दिखाया था। ये आज तस्वीर आप सबके सामने। शिवराज सिंह जी झूठ बोलते रहे कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। अभी 15 दिन पहले विधानसभा में बताना जवानों की है। आज का नौजवान जो भटक रहा है, आज का नौजवान जिसका भविष्य अंधेरे में है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान तो इंटरनेट से जुड़ा है। आज का नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका और अपने हाथों को काम चाहता है। और यही नौजवान है जो हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। इनके हाथ में है, इन नौजवानों के हाथ में है हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य। जब हम नहीं रहेंगे, जगी राजा नहीं रहेंगे, तो मध्य प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश कैसा मध्य प्रदेश होगा? जब हमारे नौजवानों के पास कोई उपाय नहीं, कोई मध्य प्रदेश में निवेश नहीं लगाता, कोई उद्योग नहीं लगते, किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। ये हालात मध्य प्रदेश में, जितने उद्योग लगते नहीं, उससे ज्यादा उद्योग ये 15 सालों में बंद हो गए। एक उद्योग लगता है, रोजगार तो मिलता है, पर साथ साथ एक व्यक्ति से 5 बच्चों को फायदा होता है। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई मरम्मत का काम कर लेता है, कोई ढाबा चला लेता है, एक उद्योग से। हमारा मालनपुर, फिर मुरैना में मालनपुर कितने शान से खुलवाया था, सब कुछ बंद, केवल शराब के कारखाने चलते हैं। ये आज हालात है। 15 साल में किसी ने मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से। मैंने शुरुआत करी थी, माफिया के खिलाफ मुहिम चलाई। मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया कि मैंने चाहता था कि मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से हो, माफिया से हो। एक नया विश्वास बने मध्य प्रदेश में। आप भी उसी दुकान में जाते हैं जहां आपको विश्वास होता है। कौन आएगा मध्य प्रदेश? या भ्रष्टाचार नंबर 1, माफिया नंबर 1, मिलावट नंबर 1। और शिवराज सिंह जी कितना झूठ बोलेंगे, कितनी एक्टिंग करेंगे आप? शिवराज सिंह तो कभी लेट जाते हैं मंच पर आके, घुटने टेक लेते हैं, आपने देखा ना, घुटने टेक लेते हैं। मैं तो शिवराज सिंह जी कहता हूँ, हम कहते हैं जनता मेरी भगवान है। कभी कहेंगे मैं तो आपका मामा हूँ, मैं तो किसान का बेटा हूँ। आप कैसे किसान के बेटे हैं जब सबसे ज्यादा किसानों का आत्महत्या जाए? आप कैसे मामा हैं? माता और बहनों, मैं पूछना चाहता हूँ, आप तो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। 20 साल पहले आप घर से नहीं निकलते थे। कैसे मामा है ये, जहाँ महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश नंबर 1। कुछ भी बोल लो, हिसाब दीजिए। जनता ने तो आपको घर बिठाया है, हिसाब दीजिए 7 महीनों का। कितने किसानों को मुआवजा मिला, कितनी कीमत मिली किसानों को, कितना किसान परेशान हुआ, समझाइए क्यों, कितने और बेरोजगारी बढ़ी। आज ये नौजवान जो भटक रहा है, इसके बारे में आपने क्या सोचा, क्या शुरू किया आपने? मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, कोई जवाब नहीं है। ध्यान मोड़ेंगे आप सबका, ध्यान मोड़ेंगे आप सबका। तो आज अगर शिवराज सिंह जी को नहीं दिखता हमारे नौजवान की पीड़ा, शिवराज सिंह तो किसान की पुकार सुन नहीं सकते, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है इनका, ये मुंह बहुत चलता है इनका।
तो ये तस्वीर आप सबके सामने है। 4 दिन बाद ये तंबू नहीं बचेगा, 3 तारीख के बाद, 1 तारीख के बाद ये झंडे नहीं होंगे। उसके बाद ये भविष्य आपका है, जो आप बटन दबाएंगे 3 तारीख को। आप हमारे कन्हैयाराम मोदी जी के भविष्य का बटन नहीं दबाएंगे, वो तो दबाएंगे ही दबाएंगे। आप केवल कांग्रेस का बटन नहीं दबाएंगे, आप मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे, इन नौजवानों के भविष्य का बटन दबाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आप बटन दबाएंगे। ये 3 तारीख को याद रखिएगा। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। सच्चाई दे दीजिए, आप सबके सामने है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मध्य प्रदेश का भविष्य का नक्शा बनाने का मौका मुझे देंगे। आप इस जिले का पिछड़ा हुआ जिला, मुझे तो ताज्जुब होता है। एक छिंदवाड़ा के विधायक भी आए हुए हैं, हमारे सुजीत चौरई से हैं, इनके पिताजी भी विधायक थे। पूछिए वहां के किसान और यहाँ के किसान में कितना फर्क है? क्यों है फर्क? क्योंकि 40 साल से इन्होंने, छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे वोट दी है, 40 साल जिताया है मेरे छिंदवाड़ा की मतदाताओं। तो मुझे पूरा विश्वास, ये नहीं कि इनको चुना है, मैं जानता नहीं था, पहचानता नहीं था कन्हैयाराम जी को। मैंने तो बहुत सारे लोगों को भेजा यहां जिनका कोई संबंध नहीं यहां से, कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपकी सेवा कर सके, जो बेईमानी ना करे। और जब मुझे कन्हैयाराम का नाम आया, मैंने कहा इसको तो नाम ही नहीं मैंने सुना, मैं तो जानता नहीं इसे, पर मैं एक सेवक को चाहता हूं, एक समाज सेवक को चाहता हूं, और यही आपकी सेवा करेगा। ये तो कन्हैयाराम तो आपकी सेवा करेगा, पर कमलनाथ भी आप सबके कन्हैयाराम के साथ मिलकर आपकी सेवा करेंगे। हम मिलके यहाँ का एक नया इतिहास बनाएंगे। माताओं और बहनों, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना, ये जिम्मेदारी आप पर है। ये लंबी चौड़ी बातें, ये झूठा प्रचार से आप सावधान रहना। आपको 15 साल गुमराह किया, अब तो 3 दिन बचे हैं। पढ़ लीजिए, देख लीजिए कैसी तस्वीर है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे मौका देंगे फिर से एक नया इतिहास आपके जिले के लिए बनाने का। और अगर आपने फिर से मौका दिया, आपने तो फिर से लोकसभा चुनाव में तो आपने गुलामी हासिल कर ली थी, वो गुलामी मत छोड़िएगा जो आपने हासिल करी थी लोकसभा चुनाव में। ये गुलामी कायम रखिएगा, ये गुलामी फिर से मत आने दीजिएगा, अपनी आजादी कायम रखिएगा। और हम मिलकर मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सौदे में पैसे गए और उस सौदे में नहीं जाते तो यहाँ कितने कॉलेज बन जाते, यहाँ कितना अस्पताल हो जाता। ये आज जनता को सोचने की बात है। सर, ये चुनाव टिप्पणियां हो रही हैं, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, क्या मानते हैं क्या चुनाव का परिदृश्य बदल रहा है क्या? ध्यान रखना, आज भारतीय जनता पार्टी को कहने लायक कुछ आपका आइटम, इस प्रकार की राजनीति ला रहे हैं। मुद्दे, अरे आपका आइटम बड़ा सुर्खियों में है साहब। नहीं, आपके साथ नहीं है, नहीं सर, उनका मुकाबली दौरा था आने का। मेरे साथ लेने का बड़े भाई की उपाधि देते मंच से।